गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 नवंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना की जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं शांति कुमारी, अभी उन्होंने ही सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। तो दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला ये जो सदर सम्मेलन है, ये 1946 से मुख्य रूप से यादव समुदाय द्वारा आयोजित एक जीवंत कार्यक्रम है। क्या होता है इसमें सजे धजे भेषों का भव्य जुलूस निकाला जाता है जो गर्व और भक्ति का प्रतीक है। तो सिंपल से याद रखेंगे सदर सम्मेलन अब ये राज्य उत्सव बन चुका है तेलंगाना का। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि तेलंगाना का जो राजकीय पक्षी है वो है इंडियन रोलर, राजकीय पशु है जिंका जो कि हिरण है, राजकीय वृक्ष है जम्पी चेट्टू और राजकीय पुष्प है तांगेदू। और अब राजकीय उत्सव हमने देखा क्या बन गया, सदर सम्मेलन। बाकी इसकी कैपिटल हैदराबाद हो गई है। और इसका गठन कब हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को निर्माण हुआ था इसका। तेलंगाना का गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा है। अब यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो पहले तो ये याद रखो कि कानुमा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। पहले हम त्योहार पढ़ लेते हैं। कानुमा त्योहार ये तेलंगाना का है। बथुकम्मा त्योहार जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, ये तेलंगाना का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है अभी। बोनालू उत्सव हो गया। मेदराम जात्रा जो कि कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, यहाँ पे लगता है। अभी अलाई बलाई महोत्सव भी यहाँ पे हमने मनाया था। उसके अलावा इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश में टॉप पर रहा है तेलंगाना। टाइम मैगजीन 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची आई थी, उसमें 3 भारतीय स्थान शामिल किए गए थे। उसमें से एक हैदराबाद का मनम चॉकलेट फैक्ट्री है, बाकी एक हिमाचल प्रदेश और एक मुंबई से है। टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना ये शुरू की तेलंगाना ने। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू हुई यहाँ पे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये सिकंदराबाद में हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य ये तेलंगाना बना था, जबकि पहला बिहार और दूसरा आंध्र प्रदेश था। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाला एक रडार स्टेशन की आधारशिला रखी थी। उसके अलावा गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू का निधन हो गया। वे तेलंगाना से थे और वे राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। ये प्रश्न अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था और अभी एग्जाम में आ भी चुका है। आप ही में से एक स्टूडेंट ने बताया था, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड का निधन हो गया, नाम बताइए उनका। तो अच्छा प्रश्न है ये। तो नाम तो इसका क्या हो जाएगा, किकी हकनसन नाम हो जाएगा। तो याद रखेंगे अभी हाल ही में दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं किकी हकनसन, जिनका भी निधन हो गया। वे 95 ईयर की थी। वे स्वीडन की रहने वाली थी। दुनिया की पहली विश्व सुंदरी। 1951 में उन्होंने ये खिताब जीता था, मिस वर्ल्ड का खिताब। तो अभी उनका निधन हो गया। सिंपल सा नाम ही याद रखना है आपको, और किस देश की थी वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपसे पूछे कि अभी 2024 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब है वो किसने जीता, क्रिस्टिना प्रिचकोवा ने जीता। वो चेक रिपब्लिक से है। इसका आयोजन मुंबई में हुआ था अभी। और कौन सा एडिशन था इस बार वाला, 71 नंबर का एडिशन था। अच्छा, भारत में अभी तक 6 महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। एक बार मैं आपको लिस्ट बताऊं तो सबसे पहली 1966 में रीता फारिया विजेता रही थी, ये नाम तो सबको याद है। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या रॉय, 1997 में डायना हैडन, 1999 में युक्ता मुखी, फिर सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा और अभी 2017 में मानुषी छिल्लर रही थी। बाकी इसी तरह के और मैं आपको नाम याद दिलाता हूँ जो हमने अभी न्यूज़ में पढ़े। जैसे कि मिस वर्ल्ड तो हमने देख ही लिया, क्रिस्टिना प्रिचकोवा चेक रिपब्लिक से है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता था, निकारागुआ से है। और इस बार जो मिस यूनिवर्स 2024 होगा 73rd नंबर का होगा, मैक्सिको में।
अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब रिया सिंघा ने जीता जो कि गुजरात से हैं। मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता जो कि उज्जैन से हैं। मिस एआई 2024 का खिताब केंजा लेली ने जीता, वो मोरक्को से हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रचेल गुप्ता ने जीता जो कि पंजाब के जालंधर से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य रेडियोग्राफिक इमेजिंग और सुरक्षा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। और 8 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि विल्हेम कॉनराड रोंटगन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के सम्मान में 8 नवंबर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही 1895 में एक्सरे की खोज की थी। तो देखो एक स्टैटिक आपका तैयार हो गया। एक्सरे की खोज कब हुई थी? 1895 में। किसने की थी? विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने। अच्छा, दिवस की थीम भी है इस बार, क्या है? रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। बाकी अभी नवंबर में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं, तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और अभी 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया था। तो ये नवंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी नवंबर 2024 में तीसरा ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में। एक्सरसाइज का नाम है ऑस्ट्रा हिंद, नाम से समझ में आ रहा होगा। ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ ये। 2024 में इसका ये तीसरा संस्करण था। अभी 8 नवंबर को शुरू हुआ जो कि 21 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करता है भारत? एक तो ये ऑस्ट्रा हिंद हमने देख लिया, और एक इसी तरह से ऑस इंडेक्स होता है। ऑस इंडेक्स जो कि एक नौसैन्य अभ्यास है। अभी लास्ट ईयर करा था हमने इसको, 2023 में 5वां संस्करण था, वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक मालाबार अभ्यास भी हम करते हैं। वैसे मालाबार तो क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और अमेरिका भी होता है। और जो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ये पिच ब्लैक नाम से एक एक्सरसाइज करता है और एक काकाडू एक्सरसाइज भी करता है। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, तो भारत भी उसमें हिस्सा लेता है, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको अभी दूसरे प्रश्न में बताऊंगा, एक और प्रश्न हम देखेंगे, लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट वाली मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ थाईलैंड में, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ मलेशिया में, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में हुआ श्रीलंका में, पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था लद्दाख में, प्रश्न एग्जाम में आया। खान क्वेस्ट अभ्यास ये बहुपक्षीय अभ्यास है और भारत ने भी हिस्सा लिया, कहाँ पे हुआ? मंगोलिया में। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था भूमध्य सागर में, और युद्ध अभ्यास भारत यूएस के बीच में हुआ राजस्थान में। अल नजा अभ्यास भारत ओमान के बीच में हुआ, ये एक आर्मी एक्सरसाइज है ओमान में। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास ये भारत ओमान के बीच में हुआ, एयर डिफेंस एक्सरसाइज है ओमान में। नसीम अल बहर अभ्यास ये एक नौसैन्य अभ्यास है, भारत ओमान के बीच में ही हुआ, अभी गोवा में। काजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ये उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास ये क्वाड देशों के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में। इब्सा मार अभ्यास ये 3 देशों के बीच में होता है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में हुआ। काकाडू अभ्यास ये भी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत की तरफ से P-8I विमान गया था, ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन किया, पढ़ लिया हमने। विनबैक्स अभ्यास अभी वियतनाम और भारत के बीच में हुआ था, ये अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में कौन से भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, तो आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, जो लाइव शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, और अब वे केवल 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से ही पीछे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अर्जुन के अलावा डी गुकेश और विश्वनाथन आनंद ये शतरंज लाइव रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल अन्य 2 भारतीय हैं। डी गुकेश 5वें स्थान पर है, तो विश्वनाथन आनंद 10वें स्थान पर है।
दूसरे स्थान पे ये अर्जुन एरिगेसी पहुंच गए हैं। अर्जुन एरिगेसी से कुछ याद आ रहा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि 21 वर्षीय अर्जुन एरिगेसी लाइव रेटिंग में 2800 एलोर रेटिंग मार्क को पार करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो इनसे पहले कौन से थे ऐसा करने वाले? वो थे विश्वनाथन आनंद। देखो चेस की बात है तो आपको याद दिला दूं, हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, इन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है मास्टर। पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था 1991-92 में। अभी लेटेस्ट 2023 का तो बैडमिंटन प्लेयर है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिला। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है और पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो एस विजयलक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को होता है। भारत में पहली बार चेस अकादमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। अभी जो 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हुआ हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, उसमें मेल कैटेगरी में विनर भारत है। भारत ने स्लोवेनिया को हराया और महिला कैटेगरी में भी भारत विजेता रहा। यहाँ पे भारत ने अजरबैजान को हराया। अब अगले वाले जो 46 नंबर के फिडे चेस ओलंपियाड है वो कहाँ पे होंगे? हर 2-2 साल में होते हैं। तो अब जो 2026 वाले होंगे वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होंगे। उसके अलावा ये प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया। जैसे पूरी दुनिया में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे है। फिडे की स्थापना होती है 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया? ये एक और अभ्यास वाला प्रश्न है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। अभ्यास का नाम पूर्वी प्रहार है। भारत की तीनों सेनाओं के बीच में होता है ये। उद्देश्य है पूर्वी मोर्चे पर सैन्य तैयारियों को मजबूत करना। अभी 8 नवंबर को शुरू हुआ और ये 17-18 तारीख तक चलेगा, मतलब 10 दिनों तक चलता है ये। और कहाँ पे हुआ? पूर्वी लद्दाख में देपसांग और डेमचोक नामक स्थान है, वहां पे इसका आयोजन हुआ। अब एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता ही दी है। अभी लद्दाख में आपको ले चलता हूं। तो ये रहा मैप में लद्दाख। पहले तो ये देखो, अभी लद्दाख के इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। पश्मीना ऊन को, सिबक थॉर्न रक्त से खुबासी, ये दोनों फ्रूट्स हैं, और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को। यहाँ की 2 कैपिटल है लेह और कारगिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा है। कुछ फेस्टिवल्स हम देखेंगे पहले। लोसर फेस्टिवल हो गया, स्पितुक गस्तर फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया, नोमैडिक फेस्टिवल, चांसका फेस्टिवल, हेमिस कोम्पा फेस्टिवल और दोसमोचे फेस्टिवल हो गया। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पे बनेगा? लद्दाख के हेनले में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा ये बनेगा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में। 5 नए जिले बनेंगे जिनके नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? लद्दाख में। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन ए थ्रोन 2 नाम से कार्यक्रम शुरू किया लद्दाख में। और लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई जिसका नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट रखा है। इसे लद्दाख के हानले वेधशाला में रखा गया। और लद्दाख में काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया इसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, ये सब हो गया। कारण क्या है? क्योंकि बच्चे दिन भर इसी में लगे रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? वो खेलते कूदते नहीं है। उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट बढ़ रहा है। उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, साइबर क्राइम जो फैल रहा है उसमें सबसे अधिक ये बच्चे ही फंसते हैं। वो इसी में घुसे रहते हैं, अपनी आंखें खराब कर लेते हैं, अपना दिमाग उनका खराब हो जाता है, किसी से बात नहीं करते, मतलब सोशल नहीं हो पाते हैं। तो काफ़ी सारी परेशानियां हैं, आप खुद भी फील कर पाते होंगे। और आजकल तो ये जो यूट्यूब ने शॉर्ट्स निकाले हैं, कहने को तो वो 1 मिनट का है, ध्यान से सुनना, आप फील करोगे कहने को तो लगता है शॉर्ट्स देख लेते हैं, 1 ही तो मिनट का है, लेकिन वो 1 मिनट के शॉर्ट्स आप देखते जाओगे और उसमें इतने चिपक जाओगे, एक के बाद एक अपने आगे बजाते हैं। वो 1 मिनट का नहीं हो जाता, वो कम से कम आपके 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा आराम से खत्म कर देता है। तो इसीलिए अभी ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया।
उसके अलावा आप जानते ही हो ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यहीं पर है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रीफ। और यहाँ के घास के मैदानों को डाउन्स घास के मैदान कहते हैं। गिब्सन मरुस्थल आपको यहीं पर मिलेगा। आप बताओ कि 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, पहले वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाले थे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अब 2026 वाले ये कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पर होंगे, कौन सा देश इसको होस्ट कर रहा है। बाकी कैपिटल करेंसी की बात कर ले तो कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। और अभी राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ यहाँ पे शुरू हुआ। दुनिया की पहली बायोनिक आंख, जिसे जेनरस बायोनिक विजन सिस्टम कहते हैं, ये डेवलप्ड की गई ऑस्ट्रेलिया में। और काकाडू अभ्यास हमने पढ़ लिया, मालाबार अभ्यास भी हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2024 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा शिव नादर। तो हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 अभी जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि किस भारतीय ने कितना दान किया है, परोपकार किया है। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये आपके सामने मैंने रख दी है। इसमें आप देख सकते हो कि कौन किस स्थान पर है, किसने कितना दान किया है और किस क्षेत्र में किया है। तो टॉप पर आप देख पा रहे होंगे शिव नादर एंड फैमिली है, और इन्होंने दान किया है 2153 करोड़ रुपए का। किस फील्ड में? शिक्षा, एजुकेशन में। दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी एंड फैमिली है, 407 करोड़ रुपए का दान किया इन्होंने। बाकी और भी देख सकते हो, टॉप वाला हम ध्यान रखेंगे। शिव नादर ये आप जानते हो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। अच्छा, वही महिलाओं में अगर बात करें कि महिलाओं में टॉप पर कौन है, तो इन्फोसिस की जो सह संस्थापक और नंदन नीलेकणी की जो पत्नी है रोहिणी नीलेकणी, ये टॉप पर महिलाओं में 154 करोड़ रुपए के दान के साथ। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने नए डीजीपी नियुक्ति नियम लागू किए हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार अब खुद ही डीजीपी की नियुक्ति करेगी, यानी कि अब उत्तर प्रदेश सरकार यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहेगी। तो यहाँ डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल ये 2 साल तक का रहने वाला है। और नए नियम के अनुसार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो डीजीपी का चयन करेगी। अब बात यहाँ पे है उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है, पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का, फल है आम। और नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको यही मिलेगा। अभी देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था, तराई एलिफेंट रिजर्व। अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना यहाँ शुरू हुई। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना शुरू हुई। एशिया किंग गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये शुरू हुआ गोरखपुर में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ लखनऊ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया। किसे? तो 3 से लेकर 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तो फिरोजाबाद को, और 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में रायबरेली को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन ये बनी है शंख एयरलाइन। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी। और नरेंद्र मोदी ने अभी डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया वाराणसी में ही, और इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के नाम पे रखा उन्होंने। उसके अलावा भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ पे? झांसी के पास बिना फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें बताया कि महाराष्ट्र इस मामले में टॉप पर है। मतलब पूरे देश का जितना भी प्रत्यक्ष कर संग्रह है उसका 38.9% ये महाराष्ट्र से आता है। प्रत्यक्ष कर संग्रह के बारे में मैंने आपको बताया है। डायरेक्ट टैक्स मतलब हो गया
मतलब जिस पे ये टैक्स लगता है वही उसका भुगतान करता है, जैसे कि इनकम टैक्स, इसका एक उदाहरण ले लो आप। अच्छा, महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पे दिल्ली है। और जीएसटी ये कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे मतलब किसी प्रोडक्ट पे सरकार ने, कोई प्रोडक्ट हो गया जैसे कि एक रजिस्टर हो गया, इस पे जीएसटी लगा दिया, मतलब वो रजिस्टर बनाने वाली कंपनी पे लगाया गया जीएसटी। लेकिन वो कंपनी जो वो पैसा है वो किससे वसूल कर रही है? कस्टमर से, हम लोगों से। तो लगाया किस पे गया था? उस कंपनी पे, लेकिन उसने वसूल हम लोगों से किया। कंपनी है वो जो भी पैसा वसूल करती है अपने कंज्यूमर से ही, ग्राहकों से तो वसूल करती है, कस्टमर से। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। एसबीआई से याद आएगा भी, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है अमेरिका की, उसने बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया 2024 चुना था भी एसबीआई को ही। वैसे बात यहाँ पे महाराष्ट्र की भी है, तो मैं आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। आपको याद होगा अभी ऑक्सीजन बर्ड पार्क या अमृत महोत्सव पार्क कह दो, इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया था, जो नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 है उसके किनारे। माँ दुर्गा अभियान यहाँ शुरू हुआ। और भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन, ये कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से। देशी गाय को यहाँ पे राजमाता गौमाता का दर्जा मिल गया। जो रणजी ट्रॉफी है 2023-24, इसका खिताब मुंबई ने जीता, विदर्भ को हरा दिया। और ईरानी ट्रॉफी 2024 को भी मुंबई ने जीता, शेष भारत को हराया। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया मोदी जी ने। महाराष्ट्र के वाशिम में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। कब? 26 अक्टूबर 2023 को ही मोदी जी ने शुरू किया था इसको। 2024 में वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज ये भारत में होगी, भारत में भी कहाँ? मुंबई में होगी। अभी माइंडफुल इंडिया समिट 2024 हुआ मुंबई में। पुणे एयरपोर्ट, इसका नाम जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कर दिया। और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना और आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे शुरू हुआ। पीएम मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया था मुंबई में ही। तो इतने प्रश्न अभी महाराष्ट्र से आप याद रखेंगे। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। फिर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा नए स्टूडेंट्स कैसा लगा सेशन। एक बार फिर याद दिला दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर नहीं करा तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलो एक बार कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी हमने, रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला? अनिल प्रधान को। फिर पूछा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। और भारत की पहली रेड डॉट साइड पिस्टल का नाम क्या है? फैंटम। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह मोरमुगांव। भारत सरकार ने हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने के लिए किस नाम से ब्रांड शुरू किया? टुलिप। न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? चाइना। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्के पर प्रतिबंध लागू होगा? स्विट्जरलैंड। और किस राज्य में भारत भूटान पर शुरू हुआ पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट? तो आंसर होगा असम में। और अभी क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। और वैसे ओवरऑल में टॉप पर ये चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी है। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना शुरू की? तो आंसर इसका तेलंगाना हो जाएगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।